हाय स्टूडेंट्स, हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं खान सर एक बार फिर से सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके प्राइम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। जी हां, देश हित में शिक्षा, सब पढ़ें सब बढ़ें। आज एक बार फिर से मैं उपस्थित हूं आप सभी लोगों के लिए क्लास लेके मैथ की। जी हाँ, क्लास 10th मैथ, 10th यूपी बोर्ड मैथ। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और क्लास शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास 10th के बच्चों को शेयर करें ताकि वो अच्छे से इस सवाल को समझ सकें। तो हम बात करेंगे प्रश्नावली 5.1 की। जी हाँ, पीछे के सवाल कुछ हमने छोड़ दिए हैं, वो बच्चों ने कर लिए थे तो उनको हमने छोड़ दिया है। चूंकि ऑफलाइन में सब एकदम कंप्लीट चल रहा है, ऑनलाइन में हमने इंपॉर्टेंट लिए हैं। ये अभी हम 5.1 से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर टाइम मिला तो इसके बाद वाले क्वेश्चन भी हम करा देंगे आपको। ठीक है, फिलहाल 5.1 से स्टार्टिंग होने जा रही है आज इस क्लास मैथ की। तो पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? आपको बताना है कि एपी है और क्यों है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, फिर सॉल्यूशन निकालते हैं। प्रत्येक किलोमीटर, अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। अगर आप प्रथम किलोमीटर जाते हैं तो 15 रुपये आपको पड़ेगा और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये प्लस हो जाता है। तो आपको एपी बनाना है। क्या बनाना है? एपी। देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन समझ लेते हैं। प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये, अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपये। ठीक है, तो श्रृंखला क्या बनेगी भाई? पहले आपको पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये देने हैं, फिर आप जाएंगे तो 8 रुपये प्लस हो जाएगा, मतलब 23 रुपये आपको देने होंगे। फिर आप आगे जाएंगे तो फिर से आपके 8 रुपये प्लस हो जाएंगे 23 में, तो 31 देने पड़ेंगे। फिर अगर आप जाएंगे तो फिर 8 रुपये प्लस हो जाएंगे आपको 39, मतलब 39 रुपये देने होंगे। कहने का मतलब है प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपये आपको प्लस करते जाना होगा। ठीक है, इसी को सौर्भ अंतर कहते हैं। ये जो 8 है ना, यही सौर्भ अंतर है। ठीक, आ गया समझ में? अब इसकी जांच कैसे करेंगे कि एपी है या नहीं है? ठीक है, चलिए जांच कर लेते हैं भाई। ए बराबर कितना है? 15 है। D1 बराबर A2 माइनस A1, ये फार्मूला होता है। D1 बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। ठीक, ये सूत्र होता है, फार्मूला आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए A2 कितना है? 23 है और A1 कितना है? 15 है। दोनों को माइनस कर दिया हमने तो क्या आया? 8 आ गया। ठीक है, ये जांच की जा रही है। तो जांच में हमको ये बताना पड़ेगा, इसलिए इसको कंफर्म करिए। अब आगे देखिए D2 क्या है? D2 है A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। ठीक है, अब यहाँ पे कंफर्म कर लीजिए। A3 आपका कितना है? 31। अब इसमें A2 कितना है? 23। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ भी 8 आ गया ना। D3 पे आ जाइए। D3 A4 माइनस A3, अगले वाले से अगला पीछे वाला माइनस करना है। 39 माइनस 31 बराबर 8। अब देखिए 8 8 8, ये सार अंतर है, इसको D कहते हैं हम। ये हर जगह कितना कितना आ रहा है? 8 8 आ रहा है। तो जब 8 8 समान आ रहा है तो क्या होगा फिर? बताइए फट से। अगर समान आ रहा है, चूंकि सभी अंतरों का अंतर समान है अर्थात सार्व अंतर 8 है, इसलिए दिया गया सूची एपी है। दिया गया सूची एपी में आ जाएगा। ठीक, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर अगर आप जानना चाहते हैं, खुद लगाएं या फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो आपको एपी बनाना है और जांच भी करनी है। तो देखिए हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा, माना बेलन में हवा की मात्रा 1 है। कितनी है? 1 है। चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या करेंगे? अब यहाँ पे A1 ना मानकर हमने T1 माना है। T1 बराबर 1, हवा निकाला कितना है? एक बार में 1/4। तो T2 कितना होगा? T2 क्या होगा भाई? 1 माइनस, अब ये जो हवा जो निकाल दिया गया उसको घटा दीजिए, 1/4। ठीक,
तो अब इसकी 4 अक्कन 4, 1 अक्कन 1/4, हर बराबर करेंगे ना, भिन्न है, 4 माइनस 1/4, ठीक, बराबर 4 से 1 गया 3/4, 3/4 आ गया। दूसरा देखिए हवा निकालना, अब 3/4 गुणे 1/4 बराबर 3/16, कितना आ गया, हवा जो निकाली गई है 3/16 भाग निकल गई है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन T3 कैसे निकालेंगे, 3/4 माइनस 3/16 जो उधर का हमने निकाला है। अब इसको भाई हर बराबर करेंगे, 4 यहाँ इसका हर 4 है, इसका हर 16 है, तो 16 है तो इसका मतलब यहाँ भी 16 होना चाहिए, 4 चक्कू 16, 4 तियाँ 12, ठीक, हमने हर बराबर कर लिया। ये हो गया आपका 12 माइनस 3/16, 12 से 3 गया 9/16, ठीक। हवा निकाला, कितनी हवा निकली है, 9/16 गुणे 1/4 बराबर 9/64, ठीक। अब T4 कैसे निकालेंगे, T4 भी ऐसे निकालेंगे, 9/16 माइनस 9/64 बराबर, अब इसका भी हर बराबर करेंगे, मतलब इस 16 में हमको 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो हर बराबर हो जाएगा 16 चक्कू 64, यहाँ 64 पहले से है, तो 9 जब हर में करेंगे तो अंश में भी करेंगे, 9 चौक 36, 36 माइनस 9/64 आ गया। अब 36 से 9 को घटाओ 27/64, ठीक। अब श्रृंखला बना दीजिए, अब श्रृंखला क्या बनेगी आपकी, सबसे पहले तो 1, उसके बाद 3/4, 3/4 आया है, उसके बाद 9/16 ये वाला, फिर लास्ट वाला 27/64, 27/64, ये श्रृंखला आपकी बन गई, ठीक है। अब श्रृंखला बनने के बाद अब सारवंतर निकालिए, D1 बराबर 3/4 माइनस 1, ठीक। अब इसको हर बराबर करके जब घटाएंगे तो माइनस 1/4, इसी तरीके से D2 9/16 माइनस 3/4 बराबर माइनस 3/16। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सारवंतर है वो समान नहीं आ रहा है, यहाँ माइनस 1/4 आया है, यहाँ माइनस 3/16 आया है, यह सारवंतर समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं हो सकता, ठीक। यही हमको सिद्ध करना था, यही आंसर निकालना था। तो चलिए आज 2 सवाल बताया है, हम कल फिर से आपके लिए इसके पूरी एक्सरसाइज हल कराएंगे, आप एकदम हमसे कनेक्ट हो जाइए। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग, जय हिंद।